नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा। अगर आप अपने एनजीओ में यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम रील के माध्यम से आप अपने एनजीओ में जो भी नेक काम कर रहे हैं उसकी वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोग आपके काम से बहुत ही प्रभावित हैं और वीडियो के आखिर में आप एक मोबाइल नंबर दे देते हैं या कोई यूपीआई स्कैन कोड दे देते हैं कि अगर पब्लिक एट लार्ज आपके कार्यों से प्रभावित है, आप डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो के एंड में, तो आपके वीडियोस को देखकर उससे प्रभावित होकर आपकी अपील करने के बाद लोग उसी समय आपका वीडियो देखने के बाद आपको 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, कुछ भी जो उनके मन में आता है वो उस दिए गए यूपीआई कोड पर या उस मोबाइल नंबर पर गूगल पे, पेटीएम या किसी भी और यूपीआई ऐप के थ्रू आपको पेमेंट कर देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की डोनेशंस को क्राउड फंडिंग डोनेशंस कहा जाता है। डिजिटल माध्यम के इस डिजिटल ईरा में इस तरह के डोनेशंस को हमें ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार ये डोनेशंस एनोनिमस डोनेशन के दायरे में आ रही हैं। आपने एक यूट्यूब शॉर्ट बनाई, एक इंस्टाग्राम रील बनाई और आखिरी में आपने अपील की कि इस नंबर पर आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए और लोगों ने कर दिए हैं। अब आपको नहीं पता जब किसी व्यक्ति ने आपके एनजीओ को पैसे ट्रांसफर किए, अब आप उसका नाम, वो देश के किसी भी हिस्से से हो सकता है, आप उसे जानते तक नहीं हैं, पहचानते तक नहीं है कि किस व्यक्ति, आपके पास तो एक इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपके अकाउंट में 500 रुपए क्रेडिट हो गए हैं और पूरे साल अगर हम इस तरह के डोनेशन को देखें तो हमारे अपने क्लाइंट्स के यहाँ कम से कम करोड़ों रुपए की डोनेशंस आई हैं, जिसे हम क्राउड फंडिंग डोनेशंस कहेंगे, यूपीआई डोनेशंस कहेंगे, जो कि एनोनिमस डोनेशन के दायरे में आ रही हैं। तो एनोनिमस डोनेशन क्या होती है? जब भी आप एक एनजीओ चला रहे हैं और आपको इस बात की जानकारी नहीं है, आपके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जिस व्यक्ति ने आपको ये डोनेशन दी है उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, तो इस प्रकार की डोनेशन को एनोनिमस डोनेशन कहा जाता है। और एनोनिमस डोनेशन पर सेक्शन 115 बीबीसी के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीधे सीधे इस एनोनिमस डोनेशन पर 30% टैक्स आपसे मांग सकता है। अब आप सारा पैसा खर्च कर चुके हैं। एक एग्जांपल लीजिए, आपके एनजीओ में साल 2024-25 में 1 करोड़ रुपए की एनोनिमस डोनेशंस आई हैं। छोटी छोटी डोनेशन, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 2000 रुपए, 20,000 रुपए, करते करते करोड़ों रुपए की आपके एनजीओ में डोनेशन आई है। इन डोनेशंस को आप अपने मेन ऑब्जेक्ट्स पे खर्च कर चुके हैं। आपको इनकम टैक्स कानून की जानकारी नहीं है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कह सकता है कि ये एनोनिमस डोनेशंस हैं, इस पे हम आपको मैक्सिमम 5% की एग्जम्पशन देंगे और बाकी 95% एनोनिमस डोनेशन पे हम सीधे सीधे 30% टैक्स लगाएंगे। तो सवाल उठता है कि उस समय आपके पास 1 करोड़ रुपए की एनोनिमस डोनेशन आई जिसे आप वापस नेक काम में लगा चुके हैं। अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे 30% टैक्स की डिमांड कर सकता है। तो यह है एनोनिमस डोनेशन। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, यदि आप नहीं जानते जिस व्यक्ति ने आपके एनजीओ को डोनेशन दी है, किसी भी रूप में, कैश दिया है, यूपीआई से दिया है, किसी भी और माध्यम से, यदि आप डोनर का नाम नहीं जानते, यदि आप डोनर का पता नहीं जानते, तो इसे एनोनिमस डोनेशन कहा जाता है और एनोनिमस डोनेशन पे 30% सीधे सीधे टैक्स लगाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो का मकसद यह है कि इस एनोनिमस डोनेशन को कैसे हैंडल किया जाए, इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए कि एनोनिमस डोनेशन का जो पैसा आपके पास आ रहा है उस पर इनकम टैक्स ना लगे। तो ऐसे में मैं आपको कुछ एग्जिस्टिंग, कुछ फ्यूचर में बदलाव करने होंगे, आपको अपने एनजीओ में, अपनी स्ट्रेटजीज में कुछ बदलाव करने होंगे, जिसके थ्रू आपके पास जितनी भी डोनेशन आ रही है उससे आप अपने मेन ऑब्जेक्ट्स में ही खर्च कर सकते हैं। जो आप नोबेल काम आप कर रहे हैं, जो आप नेक काम आप कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस आप अपने नेक काम में ही खर्च कर सकें, वो इनकम टैक्स डिमांड में ना चले जाएं। इसके लिए मैं आपके सामने 3 से 4 पॉइंट रखना चाहता हूं। नंबर 1, एनोनिमस डोनेशन के प्रोविजंस सेक्शन 115 बीबीसी, ये एक होली रिलीजियस ट्रस्ट पे लागू नहीं होते। तो अगर आपका ट्रस्ट एक होली रिलीजियस ट्रस्ट है, आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं हैं, आप एक होली रिलीजियस ट्रस्ट है, तो एनोनिमस डोनेशन के प्रोविजन से आप अपने आप बाहर आ जाते हैं।
यू कैन एंजॉय, यू कैन बाय पीस ऑफ माइंड विद द डिपार्टमेंट कि साहब हम एक रिलीजियस ट्रस्ट हैं, हम एक 100% रिलीजियस ट्रस्ट हैं और हमें एनोनिमस डोनेशन के प्रोविजन से डरने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, सबसे पहले आपको यह करना है, चेक करना है कि आपकी नेचर क्या है आपके एनजीओ की, या यदि आप कोई एनजीओ बनाने जा रहे हैं और उसमें डोनेशंस आप ऐसे ही लाएंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब शॉर्ट्स से, इंस्टाग्राम रील से, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान से देखें। अगर वो रिलीजियस नेचर के हैं तो 100% रिलीजियस ट्रस्ट ही बनाए, फिर आपको पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं बनाना चाहिए, आपको पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट बनाना चाहिए। ये है सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 2, आज के बाद आपको अपनी यूट्यूब वीडियोस में, इंस्टाग्राम रील्स में जहां आप डोनेशंस मांगते हैं अपने अच्छे काम को दिखाकर, उसके आखिरी में अपने डोनर्स को एक रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी वो डोनेशंस दे रहे हैं, यूपीआई डोनेशंस कर रहे हैं, डोनेशन देने के बाद आप उनको एक नंबर दें, अपने यूट्यूब वीडियो में उनसे रिक्वेस्ट करें कि डोनेशन देने के बाद डोनेशन का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको एक दिए गए आप उसमें एक नंबर देंगे, उस नंबर पर, आपके द्वारा दिए गए नंबर पर वो व्यक्ति डोनेशन देने के बाद उसका प्रिंट स्क्रीन, उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज देता है, अपना नाम बताता है और अपना एड्रेस भी बताता है, तो आप एनोनिमस डोनेशन के दायरे से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि अब आपको जिस व्यक्ति ने न जाने देश के किस हिस्से से आपके यूट्यूब शॉर्ट्स, आपके इंस्टाग्राम रील से प्रभावित होकर, आप नहीं जानते कि देश के किस हिस्से से किस व्यक्ति ने किस समय आपको दान दे दिया है। तो अगर आप, जो व्यक्ति आपको नेक काम करने के लिए दान दे सकता है, वो आपकी इस अपील को भी जरूर मानेगा कि वो डोनेशन देने के बाद डोनेशन को एक आपके द्वारा दिए गए नंबर पर उसका प्रिंट स्क्रीन भेजेगा, अपना नाम भी बताएगा और अपना एड्रेस भी देगा। ये आपको अपील करनी है आज के बाद। नेक्स्ट, आखिरी सॉल्यूशन क्या है, आपको अपने बैंक के साथ टाई अप करना होगा। जब आपको इस तरह से क्राउड फंडिंग आती है, जब आपको इस तरह से एक दिन में हजार लोग आपको इस तरह से डोनेशन देते हैं, कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 500 रुपए दे रहा है, कोई 150 रुपए दे रहा है, कोई 101 रुपए दे रहा है, तो ऐसे में आपके बैंक से, आपको अगर आपने अपने बैंक से सर्विसेज ले रखी हैं तो आपका बैंक आपको हर रोज पिछले दिन, मान लीजिए कल आपके एनजीओ को 800 लोगों ने डोनेशन दी है, तो इन 800 लोगों की एक MS एक्सेल फाइल आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर आपके बैंक के द्वारा भेजी जाती है। इन MS एक्सेल फाइल्स को आपको संभाल के रखना है एनोनिमस डोनेशन के दायरे से बाहर रहने के लिए, और अपने ऑडिट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके लिए। कल को टैक्स असेसमेंट्स में भी ये जो डेली आपको बैंक से फाइल आ रही है MS एक्सेल फाइल के पिछले 24 घंटों में देश के अलग अलग हिस्सों से कुल 800 लोगों ने टोटल 75,000 रुपए आपके एनजीओ को डोनेशन दी है। तो आप इस फाइल को संभाल के रखेंगे। इस फाइल में एक RRN नंबर होता है, इसमें फाइल में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, उसमें यूपीआई कोड भी दिखाई देता है, उसमें कुछ लोगों का मोबाइल नंबर भी कई बार दिखाई देता है। इसमें एक RRN नंबर होता है, रिट्रीवल रेफरेंस नंबर। रिट्रीवल रेफरेंस नंबर से आप अपने बैंक से पूछ सकते हैं। रिट्रीवल रेफरेंस नंबर देकर बैंक का सॉफ्टवेयर यूज करके, आपका बैंक ऐसी कोई फैसिलिटी देता है तो वो यूटिलिटी यूज करके आप रिट्रीवल रेफरेंस नंबर पंच करके उस डोनर का नाम, उसका मोबाइल नंबर आप निकाल सकते हैं। आप अपने बैंक से भी टाई अप कर सकते हैं। अगर आपका बैंक आपको ये सुविधा नहीं दे रहा है, आपको अपना बैंक तक चेंज करना पड़ सकता है। आप उस बैंक के पास जाएंगे जो आपको डेली MS एक्सेल फाइल भेजता है कि कल आपने देश भर के अलग अलग हिस्सों से कितनी डोनेशन आपने रिसीव की है, उसकी एक MS एक्सेल फाइल आपके पास आनी चाहिए। इस MS एक्सेल फाइल में भी डोनर का नाम और डोनर का पूरा एड्रेस नहीं होता है, केवल रिट्रीवल रेफरेंस नंबर जरूर होता है जिससे डोनर तक पहुंचा जा सकता है। आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको MS एक्सेल फाइल भेजी जा रही है, क्या इसमें डोनर का नाम, उसका मोबाइल नंबर भी बैंक शामिल कर सकता है? यह आपको अपने बैंक से एक्सप्लोर करना होगा। तो इन 3-4 सजेशंस को अपनाकर आप अपने एनजीओ में अपने आप को एनोनिमस डोनेशंस के चंगुल से बाहर ला सकते हैं। दुनिया ने, देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों लाखों लोगों ने आपको जो भी अपनी इच्छा से दान दिया है, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, जो कुछ भी दिया है, वो ज्यादा से ज्यादा दान, ज्यादा से ज्यादा डोनेशन आप अपने एनजीओ के मेन ऑब्जेक्ट्स को परस्यू करने में ही लगाएं। वो पैसा टैक्स पेमेंट में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए आपको खास तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप एनोनिमस डोनेशन के चंगुल से बाहर आ सकते हैं।
आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना होगा कि अगर कोई अमाउंट एनोनिमस डोनेशन है, एनजीओ में सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपया दान आया है और आप 1 लाख रुपया दान खर्च कर चुके हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको मन में कुछ कंटीजेंसी का प्लान रखना चाहिए। हमेशा इनकम टैक्स पे करने के बारे में भी आपको ज़रूर सोचना चाहिए। ये जो पब्लिक से डोनेशन आया उसका एक हिस्सा टैक्स को पे कर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स के तौर पे करने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, ये पैसा आपका नहीं है। एक एनजीओ का ओनर होने के नाते आप ये मान के नहीं चल सकते कि मेरा पैसा, ये पैसा पब्लिक का पैसा है। पब्लिक का पैसा जो चैरिटी करने के लिए आया है, उसमें से एक हिस्सा अगर इनकम टैक्स के तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर चुकाना भी पड़ रहा है, तो ये भी एक तरह से चैरिटी ही है। आपको ये समझना होगा। तो एनोनिमस डोनेशन के प्रोविजंस का ध्यान रखिए। एनजीओ चलाते समय आने वाली पोटेंशियल इनकम टैक्स डिमांड की भी तैयारी करके रखिए। बहुत गहराई से इनकम टैक्स के कानून को समझिए। अपनी टैक्स रिटर्न को बहुत ही सीरियसली भरिए। तभी आप सचमुच में अपने एनजीओ को सस्टेनेबल बेसिस पे चला सकते हैं। नहीं तो अगर जानकारी का अभाव रहेगा तो आगे पीछे, आज नहीं तो 6 महीने बाद आपका एनजीओ टैक्स डिमांड्स के चक्कर में ही फंस के रह जाएगा। तो ये वीडियो आपको एनोनिमस डोनेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में जागरूक करने के लिए बेहद काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।